जय माँ भगवती पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं भक्तों? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज भगवती के इस पावन पवित्र दिव्य दरबार से कुछ बातें आपको, आपके दिमाग पर, आपके मन मंदिर पर, मन मस्तिष्क पर यदि अंकित हो तो भगवती के इस दिव्य दरबार से आपके लिए जो बोला जाए उसे सुनने की आप चेष्टा, समझने की आप चेष्टा करें। मां भगवती पीताम्बरा जो कि बहुत ही दिव्य, परम पवित्र, और उसका जितना भी इस छोटे मुंह से बात की जाए ये बहुत कम है। मां भगवती बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही सुंदर मां भगवती का चित्रण, और कह सकते हैं कि मां भगवती दुनिया की वो शक्ति है जहां से कहीं से आपका कार्य न सिद्ध होता हो, कार्य न बनता हो। आप मां भगवती की शरणागति ले लीजिए। वे मां स्वरूपा, मातृ रूपा, आपको विश्व के नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के वह सुख देने की शक्ति रखती है, पावर रखती है, जो कि अन्य किसी भी देवी देवता में नहीं है। अब जानिए मां भगवती का थोड़ा विस्तार करेंगे। मां भगवती को ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जगत के पालनहार, जगत के उत्पत्तिकर्ता और संहारकर्ता तीनों ही भगवती को पूजते हैं। जो हमने अध्ययन किया है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। मां भगवती बड़ी ही दयावान, करुणावान और अपने भक्तों के प्रति मां बड़ी ही क्षमावान है। आइए भगवती के कुछ विशेष मंत्रों सहित माई का हम गुणगान करते हैं। जय मां भगवती, जय पीताम्बरा। हम आज अपने इस कक्ष में, जहां पर कि निरंतर नित्य साधना छोटी मोटी जो हमसे बन सकती है, हम ना ही इतने बड़े साधक हैं, ना ही इतने बड़े ज्ञानी हैं, और ना ही इतने ज्यादा पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। जितना भगवती के द्वारा और हमने अनुभव किया है, अपने जीवन का लगभग 48वां वर्ष वर्तमान में चल रहा है, और लगातार 13 साल की आयु से भगवती ने हमें इस मार्ग में हमें बुलाया है। माई की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ संभव है। और हमने संतों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, इनके सानिध्य में रहकर जो भी देवी का चिंतन किया, ठाकुर जी का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया है, उसका हमारे जो जीवन पर है ना, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा असर पड़ा। जीवन एकदम भगवती ने उस श्रेणी में रख लिया कि जिसके हमने कभी वर्षों में कल्पना नहीं की होगी। तात्पर्य क्या है? भगवती के जो मंत्र विधान, जप तप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हमारे द्वारा स्वयं के लिए और भक्तों के लिए किए जाते हैं, उसमें 90% सफल होते हुए हमने देखे हैं। वो 10% उन भक्तों की श्रेणी है जो व्यक्ति अनेक दर पर भटकने वाला होता है। पंजाबी में
एक कहावत है, बाले खसम बनाने वाली है, दिल नू रख समझा के, केदा केदा मान करेगी, आगे कुछ और है वर्डिंग। यानी जो बाले घर का पौना, पौना समझते हैं दमाद, जो बहुत घरों का एक दमाद होता है ना, दमाद तो एक ही घर का होगा, लेकिन उसके कोई चाचा, कोई ताया, के पुफड़, कोई अल्फड़, कोई लफड़, जो भी सांसारिक रिश्ते होते हैं, और एक ही बेटी हो घर में और उसका दामाद हो, तो सबके यहां उसका निमंत्रण होता है। और सभी इस गलतफहमी में रहते हैं कि आज उसने उसके यहां खा लिया, उसने उसके यहां खा लिया, उसने उसके यहां खा लिया, ऐसे ऐसे कर करके सभी ये सोचते हैं, और उसको कहीं खाना नहीं मिलता, वो भूखा रहता। फिर इसी प्रकार भक्ति का मार्ग भी है। यदि हमारी भक्ति किसी एक देव पर टिकी हुई है, वैसे तो सभी को नमन करना, वंदन करना, पूजन करना, अर्चन करना, यह विधान है सनातन का, क्योंकि एक हमारा हिंदू सनातन ही ऐसा धर्म है जो प्रत्येक जीव को भगवान का स्वरूप समझता है। प्रत्येक वृक्ष में, लताओं में, नदियों में, झील में, संगम पर, और यानी कि मनुष्यों में भी भगवान का स्वरूप को देखता है। जैसे आप सभी को विधान और विधि पता ही होगी, और आप सभी जानते हैं कि सनातन की महिमा भी हम कहां तक करें, बहुत कम है, क्योंकि हमको तो बोलना आता नहीं ज्यादा, जितना बोलते हैं भगवती कृपा से बोलते हैं। कहने का जो भाव है, तात्पर्य है, माई के बारे में विशेष चर्चा चल रही है कि माई की चर्चा में जो हमने बताया कि त्रिदेव भगवती का पूजन करते हैं, और मां भगवती बड़ी ही दयावान, कृपावान, क्षमावान अपने भक्तों के प्रति। बस हमको आवश्यकता क्या है? आवश्यकता हमको सिर्फ और सिर्फ भगवती की शरणागति की है। यदि हम एक जगह जाकर उस देवता से वादा कर लेते कि भाई आज से हम तेरे, तू हमारा, जिस दिन आपके मन में, आपके हृदय में, आपके पक्की वाणी में, आपके पक्के दृढ़ विश्वास में, आपके संपूर्ण शरीर के रोम रोम में ये बात जिस दिन घर कर गई कि हमारा तू ही सब कुछ है, उस दिन निसंदेह उस दैवीय शक्ति का कार्य आपको संभालना होगा, और आप जीवन के बड़ा सा बड़ा मुकाम, चाहे अध्यात्म मार्ग हो, चाहे गृहस्थ का मार्ग हो, भौतिक का मार्ग हो, व्यवसाय का मार्ग हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मार्ग हो, निसंदेह आप उस मार्ग से बुलंदियों को छुएंगे। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, अर्थात विश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा और शक्ति के साथ। और मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से सभी को अवगत कराता हूं कि भगवती का अगर आप साधन करते हैं तो प्रत्येक स्त्री को मात्र स्वरूपा समझकर पूजन करना, भजन करना, यजन करना। किसी के भी प्रति आपके हृदय में, मन मस्तिष्क पे कोई गलत विचार धारणा ही नहीं आनी चाहिए। भगवती की साधना फिर शीघ्र सफल होती हुई दिखती है। दूसरा कि प्रत्येक अहिंसा परमो धर्मा, यानी प्रत्येक प्राणी, देखिए यहां पर एक बात कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है
जो मांसाहार करते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है लोग विमूढ़ता वाली बात करते हैं। जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त का हृदय तो बड़ा ही सरल, निष्कपट और दयावान होता है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो किस तरह से भक्त बनेगा? जो जीव, जो पशु उसके सामने फुदक कर खेल रहा है और वो अपने भक्षण के लिए 20 मिनट के बाद आपकी थाली में परोसा जाए, आप समझिए कितने उस व्यक्ति के हृदय में दया है। क्या वो कभी भक्त बन सकता है? कदापि नहीं। कुछ पूर्व जन्मों का कर्म होकर, पूर्व जन्मों का संचित कर्म हमको थोड़े समय के लिए भक्ति मार्ग में डाल सकता है। ये बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो मांसाहार भक्षण करते हैं, लेकिन पुनः वह व्यक्ति उस अपनी अवस्था से डगमगा जाता है। कारण कि उसके हृदय में दया नहीं है। इसलिए सभी को चाहिए, जो भी व्यक्ति भगवती का भजन करते हैं, भगवती के साधक हैं, और कहीं कहीं देखो हमारी साधनाओं में भी वाम मार्गी साधना का विधान बताया गया और है, बताया क्या गया है रियलिटी है। हमारी माता राज्य राजेश्वरी अखंड ब्रह्मांड नायिका माई श्री कामाख्या जी के श्री चरणों में हमारा नमन। वहां पर बलि विधान है, लेकिन वे बलि विधान उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर भगवती तो साक्षात है और बड़ी माई की बड़ी कृपा, और हर भक्त वहां से लाभ लेकर निकलता है। वहां के ब्राह्मण देवता बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत ही उच्च कोटि के, जो मुख से बोल देवे वह कार्य आपका पूरा होगा। उनका आशीर्वाद जो वो मुख से बोल देवे उनका कार्य अवश्य पूर्ण होगा, निसंदेह। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप हर प्रकार से सबल होकर मां भगवती का भजन करें। भगवती सभी कार्य में आपको सफलता दे, ऐसी हमारी भगवती से प्रार्थना। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी।